एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम ऑर्गेनिक और फिजिकल के बता दो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब ना एक बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप ऑर्गेनिक में ये पढ़ के जाओ। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ ये वाले टॉपिक्स छोड़ के मत जाओ, बाकी आप पढ़ो अपनी तरह से जैसे पढ़ रहे हो, जैसे भी आपका मन करे वैसे पढ़ाई करिए। बट ऑर्गेनिक के ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने बिल्कुल 101% पढ़ने ही है, ये वाले छोड़ के नहीं जाने किसी भी हाल में। अगर आप सपोज करो, अब ना दो कंडीशन है। एक ये कि आप सोच रहे हो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रिपेयर करोगे, फिजिकल थोड़ा सा ओके रखोगे, तो उस वाले केस में मतलब ये करना है आपको कि ऑर्गेनिक तो आप कवर करोगे मैक्सिमम। सपोज करो आपने ऑर्गेनिक अभी तक पढ़ ली है, तो आप बस एक काम करना है इस वीडियो को देखने के बाद, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं एक बार रिवाइज कर लेना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है फॉर CSIR नेट, तो एक बार इनको रिवाइज जरूर कर लेना। जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो सपोज रिएक्शन मैकेनिज्म, तो एक बार देख लेना आपने ये सब कवर कर लिए या नहीं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, मतलब ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स पे, और कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। देखो क्वेश्चन चेंज कर जाता है बट कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही सेम रहता है। एक और बात ये है कि ऑर्गेनिक जनरली क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट है। तो ऑर्गेनिक डिफिकल्ट होने का रीजन एक ये भी है कि जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, CSIR नेट में या गेट में या कहीं पर भी जो भी क्वेश्चन आता है वो किसी एक चैप्टर से नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन आएगा, सपोज करो कोऑर्डिनेशन से अगर आ गया, तो उसमें एक ही कंसेप्ट लगना है, जिसको कोऑर्डिनेशन पढ़ के गया है जो उस क्वेश्चन को कर लेगा। ऐसे ही अगर हम फिजिकल की बात करें, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के गया है, नर्स्ट इक्वेशन पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व कर लेगा। बट यहाँ पर क्या है, सपोज करो आप पढ़ के गए हो लेट्स से स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको RS निकालना तो आता है। अब क्या क्या एग्जामिनर ने एक ना यहाँ लिखा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट लिखा, उसमें रिएजेंट को ही ऐड कर दिया। जैसे सपोज करो उसमें डाल दिया OSO4, यहाँ पर आपका बना है प्रोडक्ट। उन्होंने बोला है एग्जामिनर ने कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आपका निकालना है RS नोमेनक्लेचर। अब सपोज करो आपको OSO4 का ही नहीं पता कि वो क्या करेगा, तो आपको RS निकालना तो आता है। अगर आपको प्रोडक्ट दे देंगे सामने से तो आप निकाल दोगे RS, बट आपको वो रिएजेंट नहीं पता होता। या फिर कई बार क्या होता है, एक रिएजेंट डाला यहाँ पर, कोई नेम रिएक्शन होती है, लेट्स से एल्डोल रिएक्शन आपसे करवा ली, यहाँ से बना प्रोडक्ट ए के बाद नेक्स्ट में कोई रिएजेंट ऐड कर दिया, उसके बाद रिएजेंट का जो आंसर आया उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे पूछ ली। तो इस तरह से क्या होता है, सारे क्वेश्चंस जो है वो मिक्स होके आते हैं हर चैप्टर के। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिस्क्रीट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्या है जनरली सब कुछ मिक्स नहीं होता है, उसके अपने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आता है, तो वो किसी और चैप्टर से मतलब रिलेट करने की ऐसा नीड नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग से चैप्टर है। ऐसे ही अब एक वैसे वाले स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाएंगे, बट ऑर्गेनिक का हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कुछ चैप्टर्स। तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 4-5 चैप्टर्स जो कि बहुत अलग से है, जिनके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज मतलब होने की नीड नहीं है, वो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। मैंने जैसे वीडियो बनाई थी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तीनों के, तो उसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया था कि ये वाला आपको करने चाहिए, चाहे आप करके जा रहे हो नहीं करके जा रहे हो, वो वाला पार्ट। सपोज आप ऑर्गेनिक छोड़ के जा रहे हो, फिर भी कुछ चैप्टर जो आपको करके ही जाने चाहिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब ना एक बात ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास ऑर्गेनिक का मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं मैं देख रही थी, मैंने बहुत सारे मतलब चैप्टर्स कवर करवा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको, जितनी भी प्लेलिस्ट मतलब मैंने अब तक बनाई ऑर्गेनिक की, सबका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, एरोमेटिसिटी खत्म कर चुके हैं, और साथ में कर चुके हैं कंप्लीट अमीनो एसिड्स, पूरा हो चुका है इतना। और साथ में जो रिएजेंट्स हैं वो मैंने काफी सारे करवा दिए हैं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, बायोमोलिक्यूल्स में पूरा करवाऊंगी। अभी तक हमने सिर्फ अमीनो एसिड्स पढ़ा है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड मुझे पूरा करवाना है। तो ये वाला टॉपिक मैं कवर करवा दूंगी, हो गया है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पूरी कर ली है यहाँ तक, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। पेरिसाइक्लिक कंप्लीट हो गया है, मुझे फोटोकेमिस्ट्री भी करवाना है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप छूट के जा रहे हो तो सिर्फ इतना कर लो कि ऑर्गेनिक को पूरा मत छोड़ो। 15-20 मार्क्स तो आपके 20-25 मार्क्स तो आपके वीडियो से ही आ जाएंगे। तो सिर्फ आप ये वीडियोस देख लो, देख के देखो आपको समझ आए तो कंटिन्यू करो, वरना फिर आपकी मर्जी, जैसे भी आपको करना है। अब स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट से, रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर देखा जाए तो सारे ऑर्गेनिक ही इस पे बेस्ड है, सारी इसी की चीजें हैं जो यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक में यूज होने वाली है।
तो अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, सपोज आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बट आप सोच रहे हो कि आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी ठीक है, बट आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाना है उसके लिए, तो आप एक काम कर सकते हो। आप मुझसे कई बार पूछते हो कि मैम क्लियरली की ना चैप्टर्स बता दो जो हमें पढ़ने हैं। देखो, अगर मैं ऐसे एक सेफ साइड पर जाना चाहूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ सिर्फ बोलने के लिए कि पूरी क्लियरेंस पढ़ के चले जाओ, पेपर हो जाएगा। बट मुझे भी पता है 2 महीने भी बचे हैं, मतलब 2 महीने ही है हार्डली बचे हुए पेपर के लिए। उसमें आपको फिजिकल भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, उसके साथ साथ आप क्लियरेंस पढ़ के चले जाओ। ऐसा मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं आपको सजेस्ट कैसे करूँ जब पढ़ ही नहीं सकता कोई बंदा। या तो ये हो कि 2 महीने में सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़नी है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि क्लियरेंस से एक सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर, एलिमिनेशन, एनजीपी क्या है, एनजीपी इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इससे क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। एनजीपी आपको पढ़ के जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन होता है आपके बेसिक्स के लिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एलिमिनेशन पूछ लेते हैं किसमें किस तरह की एलिमिनेशन हो रही है, एग्जांपल किस चीज का है, E1, E2 या फिर E1 CB। और साथ में क्या होता है, ये तो बेसिक आ जाता है क्वेश्चन, बट एनजीपी का क्वेश्चन हर बार आता है। कई बार होता है ये कि हमें पता नहीं चलता कि एग्जामिनर एनजीपी का रोल पूछ रहा है, बट वो बात अलग है, तो आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। ऐसे ही इनोलेट्स, बेंजाइन और कार्बीन, ये वाले चैप्टर्स आपको क्लियरेंस से पढ़ने ही चाहिए। और मैं इतने ज्यादा तो है नहीं, मतलब ऐसा टारगेट है जो अचीवेबल है, आप इजीली उसको कर सकते हो, इसलिए बता रही हूँ। मैक्सिमम कवर भी करेगा आपका एग्जाम का पोर्शन। तो ये वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लियरेंस से। अगर आप पूछ रहे हो कैरोथर से कौन से पढ़ने हैं, तो अगर आप बुक से पढ़ना चाह रहे हो तो आपको क्लियरेंस से ये पढ़ने हैं। और कैरोथर से मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड फ्री रेडिकल। अब ना चैप्टर नंबर को छोड़ के मैं आपको बता दूं चैप्टर का नाम क्या है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कैरोथर्स में वो है इनोलेट फॉर्मेशन। मुझे पर्सनली उससे ज्यादा समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने खुद पढ़ा हुआ है क्लियरेंस से इनोलेट्स वाला चैप्टर, इसलिए मैं आपको रेफर कर रही हूँ कि आप इनोलेट्स पढ़ो आप क्लियरेंस से। वो जो सेकंड चैप्टर है कैरेक्टर्स का वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि आपको पढ़ना ही है। हो सकता है चैप्टर नंबर में कोई कंफ्यूजन हो, मतलब मैं बता देती हूँ आपको। नाम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि आपको कैरेक्टर्स से पढ़ना है। आप देखोगे कि डायरेक्ट उसका क्वेश्चन ऐसे कैसे पेपर में आया हुआ है, उसमें जो एग्जाम्पल्स है वो यूं के यूं के आते हैं पेपर में। तो आपको कैरेक्टर्स का सिर्फ सेकंड चैप्टर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और थर्ड चैप्टर है फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है, हार्डली 10 पेजेस का चैप्टर है फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन्स, तो आपको वो पढ़ना है। और साथ में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स हुए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन्स, और उसके बाद फ्री रेडिकल आपको पढ़ना है इसमें से, जो उसका है 4th चैप्टर। 4th आई गेस पेरिसाइक्लिक है, और 5th चैप्टर है फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स। तो कार्बीन्स आपको पढ़ना है क्लेडन से, और फ्री रेडिकल पढ़ना है यहाँ से। आप ना जैसे ही करने के बाद, फ्री रेडिकल करने के बाद आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको लगेगा जो क्वेश्चंस आपने वहां पे पढ़ के आए हो वो डायरेक्टली क्या हुए पेपर में आए हुए ऐसे कैसे। तो आपको पढ़ना चाहिए फ्री रेडिकल और ये बाकी के दोनों चैप्टर कैरेक्टर्स से। इतना आप करेंगे। उसके बाद सल्फर इलिट्स और फॉस्फोरस इलिट्स से हर बार क्वेश्चन आते हैं, किसी न किसी में पूछेंगे हर बार क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं यूज होता है पक्का, तो आपको ये दोनों पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद डेट जो होता है रिएजेंट है एक, स्पेशली कहां पर यूज होता है, मतलब मिड्स नोबो रिएक्शन होती है एक, सब मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको ये पढ़नी चाहिए। इसका यूज कई बार रिएक्शन के बीच में हो जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखनी आनी चाहिए कि किस तरह से चेंज होगी जैसे ही हम ये रिएजेंट डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको नेम रिएक्शन पढ़ने हैं। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो वहां से, जिसमें जो भी मैंने लिस्ट इतनी दी है 25-30 नेम रिएक्शंस की, वो एक बार कंप्लीट कर लो, उसी से आता है क्वेश्चन। मैक्सिमम मैंने कवर करवा दिया है, मतलब वहां पे टॉपिक लिख दिए हैं, तो वहां से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। अभी तक मैं 14 to 15 वीडियोस, मतलब 14 to 15 रिएजेंट्स कवर करवा चुकी हूँ चैनल पर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको ऑलरेडी पता है, तो उतना मैं कवर करवा चुकी हूँ। अभी 3-4 रिएजेंट्स और करवा दूंगी जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक सेपरेटली एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। उसमें से मैक्सिमम मैंने कवर करवा दिए हैं, कुछ जो बचेंगे वो आप खुद से कर लेना, क्योंकि अभी और ज्यादा चैप्टर से मुझे फोकस करना है क्योंकि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मैं सारा कंप्लीट करवा चुकी हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, आपको टाइम सेव करना है, आप सिर्फ वीडियोस देखो, कॉन्टिन्यूएशन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके बाद डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और इस चैप्टर के तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपका कंप्लीट हो जाएगा वीडियोस से ही। इसमें क्या है, आरएस नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें क्या आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, या फिर ऐसे ही पूछते हैं कौन सा कायरल कंपाउंड है कौन सा नहीं है, तो वो आप देख सकते हो, इससे ही मैंने करवाया है। बस एक ये वाला टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सिस, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। उसमें हम करेंगे ये, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आएंगे मैं इस वीडियो में कवर करवा लूंगी। 1 या 2 जितनी भी वीडियोस बनेंगी
ये वाला टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी, उसके चांसेस है आने के, हर बार पेपर में ऑल्टरनेट ईयर्स पे आता ही रहता है ऐसे क्वेश्चन, तो ये हम कवर करेंगे। बाकी ये सब हो चुका, हाँ ये सब हो गया है। साइक्लोहेक्सेन सिस्टम और डेकालिन सिस्टम आप देख लेना, इजीली आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, क्लेडन में भी मिल जाएगा या फिर नासिक से आपको देखना तो वहां पे भी मिल जाएंगे, दोनों टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद आप में से कई लोग मुझे बोल दो मैम अपना जीओसी करवा दो। पहले मैंने सोचा था कि मैं करवाऊंगी जीओसी, बट जीओसी में क्या होता है, जीओसी इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर मैं करवाती भी हूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा। सपोज आप 20 डेज लग जाएंगे जीओसी कंप्लीट होने में, शायद उससे भी ज्यादा, और इस तरह क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बट क्वेश्चन आपको दिखेंगे नहीं, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। वो आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, बट पेपर में डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जीओसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ पूछते हैं या तो एसिडिटी का ऑर्डर बताना या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर बताना, तो आपको सिर्फ जीओसी में इतना ही पार्ट पढ़ना है। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब हमारे बेसिक्स के लिए सही है, बट इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। वो सबको अप्लाई करके वो डायरेक्ट पूछते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। उसके बाद एरोमेटिसिटी मैंने कवर करवा दिया है, जितना भी करवाया है सिर्फ एक ही वीडियो 40-45 मिनट्स की, उसको बस देखो, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करवा दिया, वहीं से आ जाएगा, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन तो फिर हम कर ही लेंगे जब कंसेप्ट क्लियर है। तो बायोमोलिक्यूल्स का जैसे मैंने बताया अमीनो एसिड कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों हम करेंगे। इसके जितने 2-3 वीडियोस आएंगे, बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, मैं कवर करवा दूंगी जल्दी से, ये हो जाएंगे। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, हाँ मुझे इस पे भी वीडियो बनानी है, तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे ये लिख रही हूँ मतलब वो बनेंगे वीडियो, मैं से पहले कंप्लीट करवा दूंगी हेट्रोसाइक्लिक। और उसका जो ये वाले बचे हुए हैं ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इनर्शिया में एक एक्सेस पे एक वीडियो आएगी, और उसके बाद हाँ और एक लास्ट चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री, ये भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप अगर देखो तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला मैं कंप्लीट करवा दूंगी मई से पहले। बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो कि आपको खुद से करना है। इसमें से भी रिएजेंट्स मैंने कवर करवा दी है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेरिसाइक्लिक के लिए जनरल जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, मतलब मैंने जो जितना इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा वो मैं ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ पेरिसाइक्लिक की। अब वहां से देख सकते हो पेरिसाइक्लिक, साथ में सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन की ना पीडीएफ भी अपलोड कर दिया ब्लॉग पे, अब वहां जाके देख सकते हो। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री मुझे कंप्लीट करवाना है। इसमें मतलब ये तो मैंने सिंपल लिखे हैं, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। बार्टन रिएक्शन, हॉफमैन-लॉफ्टर रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। ऑक्सो डाइपाइमिथेन, नॉरिश 1, नॉरिश 2, ये हमें अच्छे से करना है। ये वाली मैं वीडियोस बनाऊंगी इस पे। पेरिसाइक्लिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब ना देखो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, 17 वीडियोस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, सारा कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपनी साइड से मैं। अब क्या होता है इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, अगर आपको लगे कि सारी वीडियोस देखना वेस्ट है तो ट्रस्ट मी वेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों, सपोज करो क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पे, उसमें क्या होता है आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आपको कपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यूज पता होनी चाहिए, किस तरह से कब लगेगी, ऑर्थो मेटा पैरा कपलिंग किस तरह की होती है, आईआर वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको कंप्लीट करवाई है, उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। और उसके बाद मास स्पेक्ट्रा, जो क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का, उसमें ये 4 वैल्यूज गिवन होती है, तो आपको अगर एक भी नहीं आती है तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। आप 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज जाओगे कौन सा वाला लगेगा 2 ऑप्शंस में। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सारे वैल्यूज के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नंबर ऑफ सिग्नल निकालने। कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको दिया होगा, पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, इधर इन प्रोटॉन एनएमआर और इन कार्बन एनएमआर। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का अच्छे से आइडिया हो। इनएनिसोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आपको निकालना आए, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने सिखाया था और साथ में उसको यूज किया था हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने के लिए, जब मैं आपको पढ़ाई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लास्ट में हेटेरोन्यूक्लियर एनएमआर में मैंने आपको करवाया है। इसमें ये नया टॉपिक है सैटेलाइट सिग्नल, इससे आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं दिसंबर में भी क्वेश्चन आया था, हो सकता है फिर से रिपीट हो, तो आप ये छोड़ के नहीं जाएंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मैंने कंप्लीट करवा दिया है, मैक्रोफर्टी, इंटेंसिटी रेशियो, अल्फा फिजन। तो बस यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना कर लो, बहुत ज्यादा है, सारा सिलेबस ही कवर हो गया है ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक का। इसमें से जो इधर वाला पोर्शन है ये मैंने सारा ऑलमोस्ट कवर करवा दिया। बचा क्या है, फोटोकेमिस्ट्री और हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस, ये हम अभी करेंगे, ठीक है। मैं करवा दूंगी मई से पहले पक्का, ये वाले दोनों हम करेंगे। उसके बाद ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। इतना आप खुद से पढ़ेंगे और इतना करने से बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा भी नहीं है। एक और बात, एक चैप्टर है रेट्रोसिंथेसिस। आप में से 1-2 के मुझे मेल्स आए थे कि मैम रेट्रोसिंथेसिस पे वीडियो बना दो, तो मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ और आई डोंट थिंक मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगी उस पर। क्योंकि देखो अगर हम एमएससी के लेवल की बात करें, एमएससी में हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है रेट्रोसिंथेसिस पे, तो अगर हमें वहां के लिए पढ़ना है तो ठीक है। बट अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो नेट और गेट में इतने ज्यादा क्वेश्चन रेट्रोसिंथेसिस पे नहीं आते हैं। तो अगर मैं वो करवाती हूँ सारा सिलेबस कंप्लीट करने से पहले, तो सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा,
मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन उससे आता नहीं है, तो अगर जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको करने का आई डोंट थिंक अभी कोई बेनिफिट है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा पास है। तो उससे बेटर हम इन पे फोकस करें जो चैप्टर्स ज्यादा आते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस आई गेस नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ भी रहे हो, स्पेशली नेट एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। उससे बेटर है आप इनमें से कोई टॉपिक कवर कर लो, क्योंकि वो तो आना ही है पेपर में। ओके, आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।